नमस्कार दोस्तों, दुर्गा हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूं का 10वां भाग है। पहले के 9 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। विजय रचना का वो गाउन जो वो पहनकर उसके साथ बाहर गई थी, उसमें आग लगा देता है। रचना ये देखकर उससे बोलती है, ये आपने क्या किया? इस कपड़े को क्यों जला दिया? विजय उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और फिर शॉवर ऑन करके उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगता है। रचना भी उसकी आंखों में देख रही थी। रचना को विजय की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रचना फिर अपनी पलकें झुका लेती है। विजय गुस्से में बोलता है, कोई तुम्हें छुए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। फिर तो उस समीर ने तुम्हें गले लगा लिया था, तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसीलिए मैंने तुम्हारा वो ड्रेस जला दिया। चलो अब खुद को साफ करो। रचना बोली, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो नहीं कहा था उनसे कि वो मुझे गले लगाए। विजय बोला, तभी तो तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ड्रेस जलाया हूँ। क्योंकि अगर मैंने देख लिया ना कि तुमने किसी आदमी को खुद के गले लगाया है, तो फिर सजा तुम्हें दूंगा। रचना उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती है। वो फिर अपने हाथों को मलने लगती है। विजय उसे ही देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद विजय उससे बोलता है, बस हो गया, चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आता है और फिर अलमारी खोलकर अपना नाइट ड्रेस लेकर क्लोजेट रूम में चला जाता है। रचना भी अपना नाइट सूट चेंज करके बेड पर बैठ जाती है। वो अभी थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद विजय कमरे में आता है और उसके बगल में आकर बैठ जाता है। रचना अपने ख्यालों में खोई थी। उसका ध्यान ही नहीं था कि विजय उसके पास आकर बैठा है। विजय उसके चेहरे को देखने लगता है। रचना अपनी सोच में डूबी हुई थी। विजय फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रख लेता है। रचना उसके अचानक छूने से घबरा जाती है और पीछे की तरफ खिसक जाती है। विजय बोला, क्या हो गया? मुझे देखकर डर क्यों गई? मैं हूँ तुम्हारा पति। किसी और के बारे में सोच रही थी क्या? रचना उसकी बात सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं, मुझे घर की याद आ रही है। मैं कुछ दिन घर जाना चाहती हूँ। सूरत। विजय बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम? रचना बोली, क्यों नहीं जा सकती? विजय बोला, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मुझे तुम मेरी आंखों के सामने चाहिए और मैं तुम्हें अब कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। समझ आया तुम्हें? रचना बोली, पर मेरे परिवार वालों को हमारी शादी के बारे में नहीं पता है। मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया है। विजय बेड पर लेटते हुए बोलता है, तो बता दो। जितनी जल्दी बता दोगी उतना अच्छा होगा और जितना लेट करोगी उतना तुम्हारे लिए मुसीबत होगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रचना उसकी बात सुनकर गुस्से में उसके तरफ देखकर बोलती है, मैं जाऊंगी। विजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। रचना बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। विजय उसे दूसरी तरफ करके उसके ऊपर आ जाता है और उसका दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। रचना फिर उससे बोलती है, विजय जी हटिए, आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब तक मेरे कॉलेज के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते और मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। विजय बोला, तो मैं कहाँ तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ? मुझे पता है कि मुझे 1 साल तक इंतजार करना है। डोंट वेरी, 1 साल तक कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, पर एक बार अगर तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए ना, फिर मैं खुद को नहीं रोकूंगा तुम्हारे करीब आने से। रचना उसकी बात सुनकर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है। विजय फिर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। रचना ये देखकर उससे बोलती है, विजय जी हटिए। विजय बोला, सिर्फ किस कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा और तुम मुझे किस करने से नहीं रोक सकती। रचना उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद विजय
उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो जाता है। अगली सुबह विजय की सुबह नींद खुलती है। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो अपने बगल में सो रही रचना को देखता है, जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। विजय के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर प्यार से उसके माथे पर किस करता है। उसके किस करते ही रचना अपनी आंखें खोल लेती है। विजय उसके बेहद करीब था। विजय को अपने इतने करीब देखकर रचना उससे दूर हटने लगती है। विजय ये देखकर उसे वापस अपने करीब खींचते हुए बोलता है, इतनी जल्दी क्या है जाने की? पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश तो करो, उसके बाद चली जाना। रचना जल्द से जल्द उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, इसीलिए वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और वापस जाने के लिए उठ जाती है। विजय ये देखकर उसे वापस अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भरती हुई बोलता है, ऐसे कौन गुड मॉर्निंग बोलता है जान? पहले मुझे प्यारा सा गुड मॉर्निंग किस दो, उसके बाद चली जाना। रचना उसकी किस वाली बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मैं आपको कोई किस नहीं करने वाली। विजय बोला, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें ऐसे ही पूरे दिन अपनी बाहों में भरकर रखूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आज दोनों कमरे में ही रहेंगे तो। रचना उसकी बात सुनकर मन ही मन उसे कोसते हुए बोलती है, बदतमीज बेशरम कहीं का, क्या मुसीबत है? अगर इसे किस नहीं किया तो ये मुझे सच में जाने नहीं देगा। विजय उसे ही देख रहा था। रचना फिर उसके चेहरे की तरफ देखती है और उसके गाल पर किस करके बोलती है, गुड मॉर्निंग, अब छोड़ोगे मुझे? विजय मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करके उसे छोड़ देता है। रचना फिर बाथरूम में चली जाती है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और यदि कहानी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें।